बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अमेरिकन फौज के अंदर बगावत हो गई है और ये बगावत जो है वो अमेरिकन इंतजामिया के लिए दर्द सर बन जाएगी। एक अमेरिकन फौजी हैं जिनका नाम, जो कि यूएस मरीन से हैं और जिनका नाम है स्टॉर्ट शेलर, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है। उन्होंने वर्दी पहनकर बकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उस वीडियो पैगाम को जारी करने के बाद जो अमेरिकन इंतजामिया ने एक्शन लिया है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और उनके जो अपने साथी थे उन्होंने उनके साथ किस तरह से हमायत का इजहार किया है, ये भी आज आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अमेरिका किस तरह से जो ड्रोन अटैक उन्होंने कर दिया और उस ड्रोन अटैक को बगैर सोचे समझे उन्होंने किया, उसके ऊपर तालिबान का रिएक्शन आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है। अमेरिका को इस ड्रोन अटैक के मुतालिक मैंने आपको एक हफ्ता पहले बताया था कि अब जवाब ढूंढा जाएगा अफगानिस्तान के अंदर हमला करने का। इसके ऊपर भी आज तफसील से बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से तालिबान को कामयाब होने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और अमेरिकन इंतजामिया जो उनको किसी सूरत कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहती, उनके ख्वाब किस तरह से चकनाचूर होंगे, ये भी आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो बगावत हुई है वो बगावत बुनियादी तौर पर है क्या। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं यूएस मरीन के जिनका नाम स्टॉर्ट शेलर है। वो कहते हैं कि अमेरिकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान से अफरा तफरी के अंदर इनखला किया। मैं इस पर मायूसी का इजहार करता हूं और हुकाम पर उन कहते हैं कि उन्होंने जोर दिया कि वो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी को कबूल करें। दूसरा, वो कहते हैं कि अमेरिका की सियासी और मिलिट्री क्यादत ने अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग लड़ी और ये इसके अंदर उन्होंने मुतअद्दिद बार गलतियां की। कोई भी हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि मेरा एहतसाब करो कि हमसे गलती हुई है। ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन फौजी जो कि सिटिंग फौजी हैं, उन्होंने ये बात कही है। फिर वो कहते हैं कि हमारे एक सेक्रेटरी दिफा ने कांग्रेस में गवाही दी थी कि अफगान सिक्योरिटी फोर्स तालिबान की पेशकदमी को रोकेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो यकसर गलत साबित हुए। बगराम एयरबेस को खाली करना अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती थी, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। और वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अफगानिस्तान में हमेशा रहना है, लेकिन क्या किसी ने इस बात को सोचा है कि वो अपना रैंक उठाकर मेज पर फेंके और कहे कि जनाब मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मैं एक और उन्होंने कहा कि शेलर ने कहा कि जी इस क्लिप के बाद मुझे फारिग कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया गया है। उन्होंने उसके बाद एक और जो है वो क्लिप जारी किया। शेलर के साथियों ने इससे रब्ता किया। अब उन्होंने इसको क्या कहा, शेलर के साथियों ने कहा कि वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त है और वो इसके साथ खड़े हैं। जी ये स्टेटमेंट है जनाब उनके साथियों की, लेकिन तुम्हारे कहने का से क्या बदलेगा, तुम्हारे कहने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वो उनके शेलर के साथी उनको कह रहे हैं, तो इसको तुम्हें इसकी ज़ाती हैसियत में तुम्हारा जो है वो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब शेलर की इस तनकीद के बाद साबिक फौजियों ने भी शेलर की हमायत कर दी है और जो बाइडन इंतजामिया के ऊपर तनकीद किया। आपको याद होगा जो बाइडन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया था और मैंने उसका उर्दू तर्जमा आपके सामने पेश किया था। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि जी मैं अपने इस फैसले के ऊपर खड़ा हूं और मुझे जो है वो इस फैसले के अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उनको इस बात का ट्रंप ने तो मुतअद्दिद बार उन्होंने तनकीद की, उन्होंने तो इनसे रिजाइन तक लेने की बात की, लेकिन जो बाइडन के ऊपर जो मौजूदा तनकीद हुई है उस मौजूदा तनकीद ने जो बाइडन को परेशान कर दिया है। अमेरिका के जो 13 फौजी हलाक हुए, उन 13 फौजियों की के फैमिली मेंबर्स से जाहिर सी बात है उनकी तरफ से हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है शहादत का और शहादत की बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो सब्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि जनाब उनको इसका बेहतर नेमल बदल मिलेगा। लेकिन अमेरिकन के यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिकन ने इन 13 फौजियों की हलाकत को लेकर के उनके यहाँ सफ़े मातम है, उनकी फैमिलीज के यहाँ सफ़े मातम है और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर जो तनकीद की है, उनकी एक फैमिली की तनकीद मैं आपके सामने रखता हूँ। कैथी मैककॉलम है जी, ये वालदा हैं रेल मैककॉलम की। रेल मैककॉलम 20 साल का एक नौजवान है जो कि जिसकी पिछले साल शादी हुई थी और ये अपने इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। ये छुट्टियां लेकर घर आने वाला था, लेकिन जो बाइडन साहब ने ऐलान कर दिया कि जी 6000 फौजी जाएंगे काबुल के अंदर और वहाँ इवैक्यूएशन के प्रोसेस को आसान करेंगे और उनमें मदद फराहम करेंगे। अब वहाँ पर ये रेल मैककॉलम का जो है वो हलाकत हो जाती है। तो इसकी वालदा अब क्या कह रही है, वो कहती हैं कि ये एक गैर ज़रूरी शिकस्त है जिसे आसानी हैंडल किया जा सकता था।
इनके पास महीनों का वक्त था, महीनों के महीने इनके पास पड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने लोगों को उस वक्त नहीं निकाला। और उन्होंने इससे अगर वो इख्तियार कर लेते तो वो इस शिकस्त से बच सकते थे। बाइडन एक गैर जिम्मेदार शख्स है, ये एक घटिया आदमी है। मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकती। मुझे लगता है कि मुझे आंसुओं के साथ जो है वो इसका इजहार करने की बजाय गुस्से से इसका इजहार करना चाहिए। मेरा 20 साल बेहता नौजवान जो है वो इसके अंदर मारा गया है, जो कि घर आने की तैयारी कर रहा था। इस घटिया शख्स ने, जो कि आज भी अपने आप को सेनेटर समझता है, इसने मेरे बेटे को मरने के लिए भेजा। ये उनके यहाँ एक सफ़े मातम है। और जो बाइडन के ऊपर तनकीद हो रही है इन 13 फौजियों को लेकर के, इसी की कंटिन्यूटी के अंदर जो बाइडन ने जो है वो ऐलान किया कि वो कहता है कि जी हम दोबारा भी हमले करेंगे। ड्रोन अटैक किया उन्होंने, और उन्होंने जो ड्रोन अटैक किया नाजरीन, उसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। वो ड्रोन अटैक उन्होंने कर दिया ये कह करके जी हम आईएसआई को जो है आईएसआईएस को टारगेट कर रहे हैं, उसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने काबुल के अंदर हमला किया था। अच्छा, जब वहां पर वाशिंगटन के अंदर उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि क्या आपको इस बात की श्योरिटी और गारंटी है कि ये पेंटागन से ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि जी इनके बंदों पर हमला करने वाले ही मारे गए हैं, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है। पेंटागन इस बात की तस्दीक ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि उनको इस बात की गारंटी नहीं है कि जो हमारे ड्रोन जो उन्होंने अटैक किया, उस ड्रोन अटैक के नतीजे में जो लोग मारे गए हैं वो एग्जैक्टली वही लोग हैं जिन्होंने काबुल के अंदर खुद कुछ धमाका किया है। तो अब जब आपके पास ड्रोन अटैक आपने कर दिया, ये ड्रोन अटैक आपने सिर्फ इसलिए किया था कि आप इसकी जस्टिफिकेशन दे सकें कि जनाब हम पर जिसने हमला किया, अपनी आवाम को जस्टिफिकेशन दे सकें, हमने जिसके ऊपर हमला किया उसको जिसने हम पर हमला किया उसके ऊपर हमने हमला कर दिया। जबकि आपके पास अब इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स क्या है? आपके पास पहले इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स एनडीएस था, आपके पास इन रॉ हो सकता है, आपके पास अपनी सीआईए हो सकती है, आपके पास अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकते हैं। लेकिन अब तो ये तमाम वहां पर इनएक्टिव हैं। जब ये तमाम इनएक्टिव हैं तो आप किस बुनियाद के ऊपर ये दावा कर सकते हैं कि आपने वहां पर दाइश को एग्जैक्टली हमला किया है? ये आपने एक ड्रोन अटैक सिर्फ इसलिए किया, ये फेस सेविंग था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जो और अहम चीज़ जो मैं आपके साथ चाहूँगा कि शेयर करूँ, वो अमेरिका की जो अमेरिका ने जो चाह रहे हैं अमेरिकन, वो ये है कि किसी तरह से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर नाकाम हो जाए। अफगानिस्तान की नाकामी के मुतल्लिक मैंने तालिबान की नाकामी के मुतल्लिक, और इससे पहले ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक के मुतल्लिक मैंने आपसे पहले भी वीलॉग किया था, और उस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब वॉर ऑन टेरर का दौर खत्म हो चुका है। अब अमेरिका नए अंदाज से अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर होगा। वो यहाँ इस खत्ते के अंदर रह तो नहीं सकता, रहने के लिए उसके पास अब गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन वो टारगेटेड किस्म के ऑपरेशन जरूर करेगा। जो बाइडन की जो मौजूदा तकरीर है वो मेरी इस बात की तायद करती है कि जिस तरह से उसने कहा है, जो बाइडन ने कहा है कि जी हम बार बार हमला करेंगे, सूरत हाल बहुत ख़राब है, सिचुएशन बड़ी ख़राब है, हम पर हमला होगा तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बड़ी खौफनाक है। तालिबान ने ये कहा है कि जनाब अब आपने 31 अगस्त के बाद ड्रोन अटैक किया तो ये सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा, और ये इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसका जवाबी जो है वो मामला किया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जनाब अमेरिकन इंतजामिया जो है वो अब मजीद जवाब ढूंढेगी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को नाकाम करने के लिए, और दुनिया को बताएगी कि देखें जी ये तो नाकाम हो चुके हैं, यहाँ पर धमाके होते हैं, यहाँ पर मसाइल हैं, और यहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अमन अमान का मसला है। इन चीज़ों को बुनियाद बनाया जाएगा, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक होगा, और वो है तालिबान की हुकूमत को नाकाम करना। तो तालिबान की कामयाबी के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम जो करना है वो ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इस बात को यकीनी बनाए कि कोई गैर मुल्की ताकत जो है वो उनके ऊपर हमलावर ना हो, कोई दाइश वहाँ पर ना रहे, कोई उनके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो, अमन हो, सुकून हो, मईशत चलती रहे, ताकि दुनिया के आगे ये जवाब पैदा ना हो सके कि जी तालिबान नाकाम हो चुके हैं। और अमेरिका बिलखुसूस चाहेगा कि तालिबान वहाँ पर नाकाम हो जाएं। वो अपने फौजियों को मरवा भी सकता है, 2-4 फौजियों को मरवा के बुनियाद बना सकता है, जिस तरह से उसने 9/11 के अंदर किया था। मुझे इजाज़त दीजिए इस वीलॉग से, आपसे नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।